हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे एआई आर्मी क्या है तथा भारत सरकार ने भारतीय आर्मी को एआई आर्मी में बदलने के लिए कौन कौन सी योजनाएं तथा प्रोग्राम चलाए हैं, जिसके द्वारा भारतीय आर्मी फ्यूचर में एक एआई आर्मी के रूप में डेवलप की जाएगी। एआई आर्मी का मतलब ऐसी सेना या मिलिट्री सिस्टम से है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मशीनें, रोबोट, ड्रोन, कंप्यूटर प्रोग्राम और स्मार्ट हथियार शामिल होते हैं जो इंसानों की तरह सोचने, सीखने और फैसला लेने की क्षमता रखते हैं। एआई आर्मी की मुख्य विशेषताएं: पहला, ड्रोन और रोबोटिक हथियार, जो इसमें दुश्मन पर नज़र रखने और हमला करने के लिए एआई ड्रोन का इस्तेमाल होता है। सेकंड है सर्विलांस सिस्टम, सीमा पर सेंसर और कैमरों की मदद से दुश्मन की हरकतों पर पहचान की जाती है। थर्ड है ऑटोमेटिक हथियार, बिना सैनिक के कंट्रोल के अपने आप काम करने वाले हथियार शामिल होते हैं। डेटा एनालिसिस, युद्ध रणनीतियाँ बनाने के लिए कंप्यूटर तेजी से डाटा का विश्लेषण करता है। फाइव है साइबर वॉरफेयर, दुश्मन के कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम को हैक करने की क्षमता होती है। एआई आर्मी के फायदे: सैनिकों की जान बचाना, तेज और सटीक फैसले लेना, दुश्मन पर बढ़त हासिल करना। इसके खतरे हैं: अगर एआई सिस्टम हैक हो जाए तो अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचा सकता है। नैतिक यानी इथिकल सवाल, मशीन को इंसान की जान लेने का अधिकार देना, इंसानों का नियंत्रण कम हो जाना। संक्षेप में, एआई आर्मी एक भविष्य की सेना है जो इंसानों के साथ साथ मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होती है। कौन कौन से देश एआई आर्मी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेना पर काम कर रहे हैं? पहला है अमेरिका। अमेरिका सबसे आगे है एआई आर्मी बनाने में। इसके पास एआई आधारित ड्रोन, रोबोटिक डॉग, स्मार्ट फाइटर जेट F-35 साइबर डिफेंस सिस्टम है। डारपा यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी खासतौर पर एआई हथियारों पर काम करता है। सेकंड है चीन एआई सेना बनाने में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। एआई सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट और रोबोटिक टैंक, शौचालय ड्रोन, फेस रिकॉग्निशन वाली निगरानी सिस्टम बना रहा है। साइबर वॉरफेयर और हैकिंग में भी चीन बहुत आगे है। थर्ड है रसिया। रूस एआई आधारित मानव रहित टैंक, यूरान 9 रोबोटिक सैनिक और एआई मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है। साइबर हमले और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में रूस की ताकत काफ़ी मानी जाती है। फोर्थ नंबर पर है भारत। भारत भी धीरे धीरे एआई आर्मी की तरफ बढ़ रहा है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एआई, ड्रोन, रोबोटिक सिस्टम और साइबर डिफेंस पर काम कर रहा है। भारतीय सेना ने एआई टास्क फोर्स बनाई है ताकि युद्ध में एआई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा सके। 5 नंबर पर इजराइल। इजराइल के पास दुनिया के सबसे एडवांस एआई ड्रोन और निगरानी सिस्टम है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी एआई आधारित है जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता है। 6 है यूरोपीय देश यूके, फ्रांस, जर्मनी। यूके और फ्रांस अपने अपने एआई, रोबोटिक्स, सैनिक, ड्रोन और साइबर डिफेंस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। जर्मनी भी नाटो के साथ मिलकर एआई मिलिट्री टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहा है। कुल मिलाकर एआई आर्मी की दौड़ अमेरिका, चीन और रूस के बीच सबसे तेज है, लेकिन भारत और इजराइल भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में एआई आर्मी का रोल क्या हो सकता है युद्धों में? मानव रहित युद्ध यानी अनमैन्ड वॉरफेयर। भविष्य में ज़्यादातर लड़ाई ड्रोन, रोबोट और एआई हथियारों से होगी। दुश्मन पर हमला करने के लिए सैनिकों की ज़रूरत कम होगी। इंसानी जानें बचेंगी लेकिन युद्ध और भी घातक हो जाएंगे। स्मार्ट बैटलफील्ड, एआई सेंसर, सैटेलाइट और सर्विलांस सिस्टम मिलकर युद्ध के मैदान को स्मार्ट बना देंगे। कौन सा दुश्मन कहाँ छिपा है रियल टाइम में पता चल जाएगा और फैसले इंसान नहीं बल्कि एआई के एल्गोरिदम लेंगे। थर्ड है साइबर वॉर और हैकिंग। भविष्य की लड़ाइयाँ सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस में होंगी। एआई हैकिंग सिस्टम दुश्मन के हथियार, बिजली, इंटरनेट, बैंकिंग और न्यूक्लियर सिस्टम को ठप्प कर सकते हैं, यानी बिना गोली चलाए दुश्मन को कमज़ोर बनाया जा सकता है। एआई सुपर सोल्जर, इंसानी सैनिकों को भी एआई तकनीक से मजबूत किया जाएगा। स्मार्ट हेलमेट, नाइट विजन, एआई गोगल्स, रोबोटिक आर्म और हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेंगे। सैनिक दुश्मन से ज़्यादा देर और स्मार्ट तरीके से लड़ सकेगा।
स्वचालित हथियार, एआई मिसाइल, एआई टैंक और एआई फाइटर जेट बिना इंसान के कंट्रोल के खुद फैसले करेंगे कि कब और कहां हमला करना है। इससे युद्ध बेहद तेज और खतरनाक हो जाएगा, लेकिन खतरा यह भी रहेगा कि मशीन गलती से मासूम लोगों पर भी हमला कर सकता है। नैतिक और सुरक्षा चुनौतियां, सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या मशीनों को इंसानों की जान लेने का अधिकार देना चाहिए। अगर एआई सिस्टम हैक हो गया तो अपने ही देश को भारी नुकसान हो सकता है। संक्षेप में, भविष्य का युद्ध एआई बनाम एआई होगा, जिसमें इंसान सिर्फ कंट्रोल और सुपरवाइजर की भूमिका में रहेंगे। जिस देश के पास मजबूत एआई आर्मी होगी वही दुनिया पर दबदबा बनाएगा। एआई आर्मी वर्सेस ट्रेडिशनल आर्मी तुलना क्या हो सकती है। सैनिकों की भूमिका, पारंपरिक सेना में इंसानी सैनिक युद्ध में लड़ते हैं। एआई आर्मी में रोबोट, ड्रोन और एआई हथियार लड़ेंगे। फैसले लेने की क्षमता, इंसान और कमांडर निर्णय लेते हैं। इसमें एआई एल्गोरिदम तुरंत निर्णय लेगा। स्पीड और सटीकता इंसान की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। इसमें माइक्रो सेकंड में तेज और सटीक फैसले होंगे। जोखिम, सैनिक की जान सबसे ज़्यादा खतरा होता है इसमें मशीनें आगे रहती हैं, सैनिकों की जान सुरक्षित रहती है। इसमें हथियार, टैंक, तोप, राइफल और फाइटर जेट शामिल लेते हैं। इसमें ड्रोन, रोबोट, टैंक, साइबर हथियार और एआई जेट पर। इसकी लागत है, ट्रेनिंग, सैलरी, मेंटेनेंस खर्च अधिक होता है। शुरुआत में महंगा लेकिन लंबे समय में सस्ता पड़ता है। मानवीय पहलू, सैनिकों की भावनाएं, हौसला और नैतिकता शामिल होती है। इसमें मशीनों में भावनाएं नहीं होती, सिर्फ प्रोग्राम के अनुसार काम होता है। नियंत्रण, से पूरा कंट्रोल इंसानों के हाथ में होता है। इसमें आंशिक कंट्रोल इंसान के बाकी एआई सिस्टम का। युद्ध का प्रकार, पारंपरिक, जमीनी, समुद्री और हवाई होता है। इसमें स्मार्ट युद्ध, साइबर वॉरफेयर और रोबोटिक लड़ाई होती है। भारत और एआई आर्मी का भविष्य, एआई टास्क फोर्स और डीआरडीओ का योगदान। भारत सरकार ने एआई टास्क फोर्स बनाई है जो रक्षा क्षेत्र में तकनीक को बढ़ाने में काम कर रही है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसरो मिलकर एआई, ड्रोन, रोबोटिक सिस्टम, साइबर डिफेंस और स्मार्ट हथियारों पर रिसर्च कर रहे हैं। एआई आधारित हथियार और तकनीक, एआई सर्विलांस ड्रोन, सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए। रोबोटिक सैनिक, खतरनाक इलाकों जैसे कारगिल और कश्मीर घाटी में इस्तेमाल। साइबर वॉरफेयर यूनिट, चीन और पाकिस्तान से साइबर हमलों का जवाब देने के लिए। एआई मिसाइल और स्मार्ट टैंक जो अपने आप दुश्मन को पहचान कर निशाना साध सकें। भारत की चुनौतियां, भारत के पास अभी अमेरिका, चीन और रूस जितनी एडवांस एआई तकनीक नहीं है। फंडिंग और रिसर्च की कमी बड़ी चुनौती है। प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप को रक्षा क्षेत्र में शामिल करना जरूरी है। भारत के फायदे, भारत के पास आईटी सेक्टर और एआई टैलेंट दुनिया में सबसे मजबूत है। अगर इस टैलेंट को रक्षा क्षेत्र में लगाया गया तो भारत तेजी से एआई आर्मी बना सकता है। मेक इन इंडिया, एआई डिफेंस मिलकर भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। भविष्य की संभावना, 2030 तक भारत अपने एआई, ड्रोन स्क्वाड्रन, रोबोटिक टैंक और साइबर डिफेंस नेटवर्क तैयार कर सकता है। भारत का फोकस होगा सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन और साइबर डिफेंस। आने वाले समय में भारत मानव एआई आर्मी यानी हाइब्रिड आर्मी मॉडल अपनाएगा। निष्कर्ष, भारत का भविष्य एआई आर्मी में उज्जवल है। अगर सरकार रिसर्च, फंडिंग और प्राइवेट सेक्टर के को साथ लेकर चले तो आने वाले दशक में भारत एआई डिफेंस पावर बन सकता है। भारत की एआई आर्मी की 5 बड़ी भविष्य योजनाएं। एआई सर्विलांस यानी कॉम्बैट ड्रोन, सीमा पर दुश्मन की हरकत पर नजर रखना, जरूरत पड़ने पर तुरंत हमला करने के लिए। रोबोटिक सैनिक, खतरनाक इलाके जैसे बर्फ, सीमा, बारूदी सुरंग वाले सैनिकों की जगह। एआई आधारित साइबर वॉरफेयर यूनिट, पाकिस्तान जैसे होने वाले साइबर हमलों का जवाब देना। एआई कमांड डिसीजन एंड सपोर्ट सिस्टम, युद्ध के दौरान लाखों डेटा पॉइंट को तुरंत एनालाइज करना और सेना को रियल टाइम फैसला लेने में मदद करना। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।